ज्ञान की भी सीमाएं होती हैं। योग सिद्धि का विस्तार भी निश्चित है। निष्काम कर्म भी कभी न कभी विराम पाता है और भक्ति भी एक कदम दूर रह सकती है, इसलिए कहा गया है, कुछ जाने व्रज की नार रे, जिसने श्री कृष्ण को समीप से देखा है। जिसने श्री कृष्ण का सानिध्य पाया है, जो उनकी कृपा पात्र है, वह गोपी भी कुछ जानती है, सब कुछ नहीं जानती। ज्ञान तर्क पर आधारित होने से उसमें सीमाएं होना स्वाभाविक है। ज्ञान का आधार बुद्धि है और बुद्धि पूर्ण अस्तित्व नहीं। बुद्धि का प्रपंच पूर्व निश्चित बातों पर टिका होता है। बुद्धि का खेल कई बार जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए शिवसूत्र में बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को ही बंधन कहा गया है। जो बंधनकारी है, वह पूर्ण सच्चाई को नहीं जान सकता। योग से अनेक सिद्धियां मिल सकती हैं। महान योगी अपने लिए अलग ब्रह्मांड भी रच सकता है, परंतु जिस योगी को अलग ब्रह्मांड रचने की इच्छा हो, वह कहीं न कहीं बंधनग्रस्त है। सिद्धि का अहंकार भी एक प्रकार का अहंकार ही है। जिस प्रकार ज्ञान बंधनकारी हो सकता है, उसी तरह सिद्धि भी। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़े जाए, सब कुछ कभी नहीं जाना जा सकता। सनातन संस्कृति में इसी कारण एक पुस्तक नहीं, बल्कि पूरा पुस्तकालय है। परम सत्य की स्थिति, स्वरूप और वास्तविकता को यदि एक पुस्तक में समेटा नहीं जा सकता, तो पुस्तकालय में भी पूर्ण समावेश संभव नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग पहुंचना ही पहुंच जाने जैसा है। आकाश को छुआ नहीं जा सकता, पर हिमालय पर चढ़ा जा सकता है। विमान या अंतरिक्षयान से और ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन आकाश फिर भी अलग ही रहता है। उसी तरह न सत्य पकड़ा जा सकता है, न ईश्वर। श्री कृष्ण का अद्भुत सानिध्य पाने वाली गोपी भी केवल कुछ ही जानती है। आश्चर्य यह है कि वह कुछ भी महानतम उपलब्धि है।